हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम प्रश्नावली 1.2 के लिए कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि जब हम 1.2 को लगाएं तो अच्छे से हम उसको लगा पाएँ, हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय के प्रकार के। ठीक है, समुच्चय क्या होता है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट वीडियो में। ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम समुच्चय के प्रकार में सबसे पहले पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय, उसके बाद एकल समुच्चय, समान समुच्चय, समतुल समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। उसके बाद हम एक और टर्म पढ़ेंगे समुच्चय के बाद, उप समुच्चय। ठीक है, समुच्चय तो हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद एक टर्म उप समुच्चय है और एक और है आपका अधि समुच्चय। ठीक है, अधि समुच्चय। ठीक है, हम इस टर्म को और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं समुच्चय के प्रकार में रिक्त समुच्चय की। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, रिक्त यानी कि खाली, एम्प्टी यानी खाली, है ना। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो, शून्य हो। ठीक है, जिसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है, शून्य होती है। ठीक है, और इस समुच्चय को हम इस ब्रैकेट से, मझले ब्रैकेट से, ठीक है, या फाई से, ये फाई का साइन होता है। ठीक है, ये किसका साइन होता है, फाई का, फाई से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। जैसे ये एक समुच्चय है, ठीक है, इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, और इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं, फाई से भी निरूपित करते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल में बोलूँ, 2 और 3 के मध्य की प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया कि 2 और 3 के मध्य की प्राकृत संख्या। भाई 2 के बाद प्राकृत संख्या 3 ही आती है ना, और 2 और 3 के बीच तो प्राकृत संख्या होती ही नहीं है, तो इसका जो ब्रैकेट आएगा मझला वो खाली हो जाएगा, यानी इस तरह समुच्चय आएगा। या फिर इसको हम किससे डिनोट करेंगे, फाई से। तो 2 और 3 के मध्य की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैसा समुच्चय होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड की। तो दूसरे प्रकार में आता है हमारा एकल समुच्चय, या इसे बोलते हैं सिंगल सेट। नाम से पता चल रहा है, एकल यानी कि एक, सिंगल का मतलब होता है एक ही हो, है ना, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव होता है उससे हम एकल समुच्चय कहते हैं। क्लियर, ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होता है, केवल एक ही अवयव होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, समुच्चय ए बराबर अंडर ब्रैकेट रखेंगे हम 2। ठीक है, या मैंने लिया समुच्चय बी बराबर ए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एकल समुच्चय। देखिए इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी है, 1 है, इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव होता है। ठीक है, कितने अवयव होंगे, एक ही अवयव होता है, उससे हम एकल समुच्चय बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे सिंगल सेट। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए अपना तीसरा टाइप है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को बोलते हैं हम फाइनाइट सेट इंग्लिश में। ठीक है, अब ये क्या होता है, परिमित। परिमित का मतलब देखिए नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित, परिमित हो, है ना, निश्चित हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उससे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित का मतलब होता है एक ऐसा समुच्चय से है, परिमित समुच्चय का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या हम क्या कर पाएँ, गिन पाएँ। ठीक है,
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए इसका एक हम समुच्चय ए बराबर, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिया, समुच्चय बी बराबर ए ई आई ओ यू, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 अवयव हैं, हम गिन पा रहे हैं, है ना, यानी अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है। इसमें 1 2 3 4 5 अवयव हैं, हम गिन पा रहे हैं ना। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें हम अवयवों की संख्या गिन पाएँ, है ना, उससे हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। या डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि अवयवों की संख्या क्या होती है, इसमें निश्चित होती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना चौथा, अपरिमित समुच्चय, इनफिनाइट सेट, ठीक है। अपरिमित क्या होता है, जस्ट जो आपका परिमित है ना, इसका अपोजिट होता है। इसमें हम अवयवों की संख्या गिन पाते हैं और इसमें नहीं गिन पाते हैं, ठीक है, काउंट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसमें काउंट नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक चल रहा है, ये तो आगे तक चलता चला जा रहा है ना। इसमें आप बता सकते हैं कितने अवयव हैं, इसमें तो आपने बता दिया 4 अवयव हैं, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। तो इसमें बता सकते हैं कितने अवयव हैं, तो इसमें आप नहीं गिन सकते, ठीक है। तो जब इसमें अवयवों की संख्या नहीं गिन सकते, मतलब अवयवों की संख्या कैसी है, अनिश्चित है, इसे गिना नहीं जा सकता, है ना, कितने अवयव हैं, अनंत हैं भाई, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समुच्चय बी बराबर, यहाँ पे एक और ले लिया मैंने, 1 3 5 7 9 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। ये विषम संख्याएं हैं सारी, ये प्राकृत संख्याएं थी, ये भी अनंत तक चली जाएंगी, ठीक है। इसे भी आप गिन नहीं सकते, है ना। जब इसे गिन नहीं सकते, इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। क्लियर। तो इस तरीके से दोनों को आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। परिमित और अपरिमित एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसमें संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं, अवयवों की संख्या को, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने अवयव हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ देखिए अगला अपना है 5वां समान समुच्चय और छठा है समतुल्य समुच्चय। इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको अच्छे से पहले समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समान समुच्चय बोलते हैं, जैसे इक्वल सेट बोलते हैं। इक्वल का मतलब क्या है, बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, समुच्चय ए बी समान समुच्चय होंगे यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, यहाँ पे का है, ठीक है, का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए समुच्चय ए बराबर, हमने एक एग्जाम्पल लिया ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे समुच्चय बी बराबर मैं ले लेता हूँ आई ए ई यू ओ, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे समुच्चय ए का ए बी तथा बी समान समुच्चय होंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो, ठीक है। तो देखिए ए में ए है तो इसमें भी है, देखिए, ठीक है। इसमें ई है, इसमें भी ई है, देखिए। इसमें आई है, इसमें भी आई है। इसमें ओ है तो देखिए इसमें भी ओ है, और इसमें यू है, इसमें भी यू है। बस आगे पीछे कर दिया गया है, लेकिन जो अवयव इसमें है वही सेम अवयव इसमें है। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, ठीक है। तो ए और बी आपस में क्या होंगे भाई, समान समुच्चय होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं समुच्चय ए और बी क्या है, समान समुच्चय हैं, ठीक है। ए और बी इक्वल सेट हैं। क्लियर। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी। चलिए अब बात करते हैं समतुल्य समुच्चय की। तो समतुल्य समुच्चय क्या होता है, इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें देखिए समुच्चय ए बी समतुल्य समुच्चय होंगे यदि समुच्चय ए और बी की संख्या समान हो, ठीक है। देखिए इसमें तो अवयव जो इसमें है वही अवयव इसमें होने चाहिए, है ना।
जो अवयव इसमें है वही इसमें, जो इसमें है वो इसमें होने चाहिए। इसमें क्या केवल काउंटिंग समान हो, संख्या समान हो, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 5, सेट ए बराबर ले लेते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे सेट बी बराबर यहाँ पे अपन ले लेते हैं ए ई आई ओ और यू, ठीक है। ये आई है यहाँ पे, ठीक है, आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 अवयव हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कितनी है? 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है ना, दोनों में क्या है? 5 है। यानी अवयवों की संख्या समान हो तो वह समतुल्य समुच्चय कहलाएगा, यानी इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट बी, कितना है? 5। इसमें भी 5 अवयव हैं, इसमें भी 5 अवयव हैं। इसका मतलब ए और बी क्या है? समतुल्य समुच्चय हैं। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। दोनों में अंतर क्या है? इसमें जो अवयव इसमें है वही इसमें होने चाहिए और जो इसमें है वही इसमें होने चाहिए, तो वो समान होगा। अगर संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, ठीक है, केवल जितने अवयव इसमें हैं उतने ही इसमें हैं, लेकिन अवयव अलग अलग हैं, तो वो समतुल्य समुच्चय होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए अगला एक टर्म है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय यानी सबसेट, ठीक है। तो इसमें देखिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, ठीक है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, ठीक है। मान लीजिए समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 ये अवयव है, ठीक है। और यहाँ पर समुच्चय बी बराबर कुछ अवयव ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन, आगे तक बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, लेकिन बी का ए में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद है, ठीक है। तो यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि जो ए है ना, जो ए है वो इस बी का क्या है? उपसमुच्चय है, ठीक है। और इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे कि भाई ए सबसेट बी, ये सबसेट का साइन होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम क्या कर देंगे? डिनोट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए सबसेट है बी, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो भाई ए बी का क्या है? सबसेट है, ठीक है। और जो बी ए का क्या होगा? तो बी ए का होगा अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सुपरसेट होगा ए का, ठीक है। ये लिखा है देखिए समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहेंगे, ठीक है। बस ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। उपसमुच्चय का मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए तो बी का हो गया उपसमुच्चय और बी हो गया आपका अधिसमुच्चय, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए एक आपके पास कोई क्या है? ये स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे एक ए है और एक बी है। ए क्या है आपका? ए है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल है आपका, ठीक है। और यहाँ पर बी क्या है? तो बी है वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल है। तो देखिए ए के पास यहाँ पे इसको बी ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे ले लेते हैं इरेजर, ठीक है। और ये हो गया आपका, ठीक है। ये बी है और ये ए है, ठीक है। बी क्या है? प्रिंसिपल है और ए क्या है? वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है, इस स्कूल में। तो देखिए बी के पास पूरी अथॉरिटी है, यानी प्रिंसिपल है, पूरा चार्ज इसके पास है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। यानी कोई भी डिसीजन अकेले ले सकता है आराम से ये, ठीक है। और जो वाइस प्रिंसिपल होता है ना, उसका पद जो होता है वो प्रिंसिपल से नीचे होता है, ठीक है। यानी वाइस प्रिंसिपल जो कुछ कर सकता है वो प्रिंसिपल कर सकता है स्कूल में, लेकिन जो प्रिंसिपल कर सकता है वो वाइस प्रिंसिपल नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही सीन यहाँ पे होता है
कि भाई अगर A उप समुच्चय है B का तो A का प्रत्येक अवयव यानी A की जितनी पावर है वो B के पास होगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको किसी भी पॉइंट में कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।